हो गया। चलिए देखिए, दूसरा लेसन है पाटलिपुत्र वैभवम, है ना। यानी कि पाटलिपुत्र किसका नाम है? पटना का। पटना का पुराना नाम ही पाटलिपुत्र था, है कि नहीं। और इसके वैभव के बारे में जानेंगे, पटना के वैभव के बारे में, ठीक है। कि पटना में, यानी कि उतना तो इसमें नहीं दिया गया है, उतना विस्तार से जितना चीज पटना में है बिहार राज्य में उतना नहीं, एक छोटा मोटा चीज इसमें दिखाया गया है, ठीक है। इसमें देखिए कह रहा है कि बिहार जो है एक राज्य है, इसकी राजधानी कहाँ हुआ करता था? पाटलिपुत्र, है ना। कहाँ हुआ करता था? पाटलिपुत्र। अभी हम लोग क्या जान रहे हैं उसको? पटना जान रहे हैं, है ना। पाटलिपुत्र को क्या जान रहे हैं? पटना। तो कर रहा है कि बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र नगर को सभी कालों में महत्वपूर्ण स्थान है। यानी कि पहले भी, आज नहीं, यानी कि पूरा बहुत पुराना नाम है कि नहीं। पहले जो है मगध भी हुआ करता था, इसका प्राचीन नाम, है कि नहीं। आप लोग जो है क्या बोल रहे हैं इसमें, हिंदी में पढ़े होंगे पाटलिपुत्र के बारे में। हिंदी में भी एक चैप्टर है, कौन चैप्टर है याद है आप लोग को? नाखून क्यों बढ़ते हैं शायद, इसमें जिसमें कि दारिश वाला जो है, सिक्का वाला, है ना। भारत से हम क्या सीखे, उसमें है ना पाटलिपुत्र का जिक्र किया गया है कि नहीं किया गया है। कि पाटलिपुत्र में जो है, यानी कि क्यों नाम पड़ा था, है कि नहीं। नगर, है ना, नगर के नाम पे जो है पटना नगर नाम रखा होगा, किस तरह की बातें उसमें भी थी। तो बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र नगर को सभी कालों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, ठीक है। उसके बाद जो है इसका इतिहास जो है लगभग कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष। समझ लो कि कितना दादा हमारा चला गया होगा, है ना। यानी कि अभी आदमी कितना 50 से 60 वर्ष जीते जीते कहानी खत्म हो जाता है कि नहीं। तो समझिए कि 2500 वर्ष में 50 गो दादा खत्म हो गया ना रे। चलिए, तो 2500 वर्ष पुराना है। यहाँ जो है धार्मिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करता है। मतलब क्या हुआ? धार्मिक क्षेत्र मतलब अभी आपने पटना जाते होंगे तो जरूर एक वहां पे एक ऐसा मंदिर है कि आदमी उसको जरूर एक बार विजिट करता है उस मंदिर में। आप बता सकते हैं वह कौन सा मंदिर है? वो पटना का महावीर मंदिर है कि नहीं। वो पटना का महावीर मंदिर है, जिसका गुंबद जो है सोने का बनाया गया है, समझ गया ना। तो उस कोई भी जगह पटना जरूर उसका एक बार मन करेगा कि हम जो है घूम ले, है कि नहीं। बहुत ही समझिए कि अच्छा मंदिर है पटना का वैभव। तो धार्मिक क्षेत्र में उनका एक बहुत बड़ा स्थान है, समझ गया ना। और उस मंदिर के नाम से कई सारे ट्रस्ट भी चलते हैं, जैसे कि महावीर आरोग्य सेवा सदन है, पटना में है महावीर आरोग्य सेवा सदन। यानी कि वहां पर चले जाएगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होगा। उसके बाद जो है दवाई का पैसा लगता है, वो महावीर मंदिर के नाम से फंडिंग होता है उसमें। समझिए कि वहां पर कितना लोग दान करते हैं कि महावीर मंदिर के नाम से अस्पताल खुला हुआ है। कैंसर, यानी कि कैंसर के लिए भी एक अस्पताल है पटना में, जो कि महावीर मंदिर के नाम से चलता है। उसमें पैसा कौन देता है? महावीर मंदिर में जो पैसा दान में पड़ता है, जितना भी चीज, वो सारा पैसा कहाँ चला जाता है? वही अस्पताल में। उसके नाम से बहुत सारा फंडिंग हो रहा है, समझ गया ना। तो धार्मिक क्षेत्र में भी हमारे राज्य का जो है विशेष स्थान है ना। तो आप लोग याद रखिएगा, पटना में एक महावीर मंदिर है। आप लोग जब भी जाइएगा तो एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। हम गए थे ऐसे तो बहुत बार जा चुके हैं, लेकिन गए थे सीटेट का एग्जाम देने के लिए, ठीक है। हम मिठाई नहीं चढ़ाए थे, हम सोचे थे हम सीटेट पास कर जाएंगे तब मिठाई चढ़ाएंगे। तो सीटेट हम अच्छी तरह से पास कर गए हैं, लेकिन पटना नहीं जा पाए हैं अभी तक। तो 22-23 तारीख को जाएंगे तो जरूर है कि मिठाई बजरंगबली को चढ़ाएंगे। उन्होंने हमको सीटेट पास करवा दिया है, समझ गया ना। तो धार्मिक क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में भी यहाँ विशेष स्थान है। देखिए राजनीतिक क्षेत्र में देखिए भी विशेष स्थान है कि नहीं। आप गांव में ही देख लीजिए, 18 वर्ष हो जाता है कि वो राजनीतिक में घुस जाता है, मुखिया में खड़ा हो गया, सरपंच में खड़ा हो जाता है कि नहीं। 20 वर्ष पूरा की राजनीतिक का पूरा चर्चा करने लगता है। तो राजनीतिक क्षेत्र में भी विशेष स्थान है, किसका? पाटलिपुत्र का। किसका?
पाटलिपुत्र का। अब कहता है कि यहाँ पर विदेशी यात्री जो है मेगास्थनीज, फाइयान, हुएनसांग, इत्सिंग, ये सब क्या है, विदेशी यात्री है जो कि पाटलिपुत्र घूमने के लिए आए थे। समझ गए ना, पाटलिपुत्र घूमने के लिए आए थे और यहाँ जो उन्होंने, यहाँ के बारे में जो उन्होंने देखा उसको जो है अपने ग्रंथों में उन्होंने लिखा है ना। जैसे उसका क्या बोले थे अभी, दारिश वाला जो बोले थे, मैक्स मुलर साहब जो है वह एक जर्मन यात्री थे, जर्मन के रहने वाले थे, है ना। लेकिन उन्होंने जो है यहाँ का पूरा बिहार का, पूरा भारत का उन्होंने गुणगान किया है अपने चैप्टर में, है कि नहीं। तो यहाँ जितने भी यानी कि अंग्रेज आए, विदेशी आए, उन्होंने अपने ग्रंथों में भी जो है पटना का यानी पाटलिपुत्र का जो है वर्णन किया है, ठीक है। तो मेगास्थनीज, फाइयान, हुएनसांग, इत्सिंग, ये सब भी जो है पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने स्मरण ग्रंथों में किया है, यानी कि यहाँ का जो चीज उन्होंने देखा अपने ग्रंथों में भी लिखा है, ठीक है। तो इस पाठ में हम लोग पाटलिपुत्र वैभव का समान परिचय करेंगे, है ना। यानी कि ज्यादा उतना डिटेल्स में नहीं पढ़ना है कि बिहार में कब क्या घटना घटा नहीं घटा, उतना चीज नहीं जानना है। एक सामान्य जानकारी जो है पाटलिपुत्र के बारे में, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसको स्टॉप कीजिए। तो पाटलिपुत्र वैभवम का सारांश है। तो भारत के प्राचीन नगरों में पाटलिपुत्र जो कि गंगा के किनारे बसा है, बहुत ही विचित्र शहर था। अभी भी विचित्र शहर है, पहले तो था ही, अभी भी विचित्र शहर है। पटना में तो बहुत सारा चीज है, चिड़ियाघर है, धार्मिक स्थल है, उसके बाद गुरुद्वारा है, संग्रहालय है ना, संग्रहालय है, पुस्तकालय है बड़ा बड़ा। उसके बाद आप अभी भी जाइएगा तो वहाँ पे महात्मा गांधी का टोपी, चश्मा, लाठी सब मिलेगा देखने के लिए, चरखा मिलेगा उस अथी में, संग्रहालय में। अभी भी पटना में है, देख सकते हैं जा करके। हाँ, रियल में तो ओरिजिनल उसका जो चीज था, पानता था, वो अभी भी है। तो पटना जो है गंगा के किनारे बसा हुआ शहर है, जिसका नाम क्या था, पाटलिपुत्र था। क्या नाम था? तो ये एक बहुत विचित्र शहर था, बहुत ही अनोखा शहर था। उसके विषय में दामोदर गुप्त नाम का एक कवि था, है ना, और उन्होंने काव्य में कहा है, अस्ति महितल तिलकम। क्या है? देखिए, संस्कृत बड़ा हो तो उसको टुकड़ा टुकड़ों में विभाजित करके पढ़ने का प्रयास कीजिए। अस्ति महितल तिलकम, ठीक है। सरस्वती कुल गिरिहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम, ठीक है। तो कह रहा है कि पाटलिपुत्र जो, इसका हिंदी है नीचे, कि पाटलिपुत्र जो सरस्वती के घर के समान सुंदर और स्वर्ग के समान पवित्र है। देखिए, ये बात जो बोला है, किसने बोला है? दामोदर गुप्त ने बोला है। किसने बोला है? दामोदर गुप्त नाम का एक कवि था, जो कि अपने कुटनिम ताख्य काव्य में इन्होंने ये शब्द लिखा है। किस काव्य में? कुटनिम ताख्य। किस काव्य में? कुटनिम ताख्य काव्य में कहा है कि अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुल गिरिहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। संस्कृत तो बहुत बड़ा बड़ा वर्ड होता है, लेकिन जो है उसको क्या करना है कि तोड़ करके छोटा छोटा अक्षरों में, शब्दों में पढ़ना है, ठीक है। तो कह रहा है कि पाटलिपुत्र जो है सरस्वती के घर के समान है। कैसा है? सरस्वती के घर के समान सुंदर और स्वर्ग के समान पवित्र है। किसने कहा ये शब्द? दामोदर गुप्त ने पाटलिपुत्र को जो है सरस्वती का स्थान दिया है। किसका स्थान? जिसका नाम क्या है? पाटलिपुत्र है। जिसका क्या नाम है? पाटलिपुत्र है। तो याद रखिएगा कि इस जो है यानी कि पाटलिपुत्र वैभवम में एक दामोदर गुप्त नाम का कवि भी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है। और इतिहास में सुना जाता है कि
गंगा के किनारे बुद्ध के समय में पाटलीग्राम अवस्थित था। देखिए, और इतिहास में कहता है कि सुना जाता है कि पुराने समय में कि गंगा के किनारे जो है बुद्ध के समय में, जिस समय महात्मा बुद्ध थे उस समय में एक पाटलीग्राम अवस्थित था। कौन गांव था? पाटलीग्राम अवस्थित था। ये सब बात कौन बोल रहा है? दामोदर गुप्त बोल रहा है। किस काव्य में बोल रहा है? कुटनिम्ताख्ये। किस काव्य में? कहता है कि जहां भगवान बुद्ध बहुत बार आए थे, जहां भगवान बुद्ध जो है बहुत, कहाँ आए थे? तो पाटलीग्राम। कहाँ आए थे? पाटलीग्राम आए थे। और उनका कहना था कि यह ग्राम महानगर होगा, लेकिन झगड़ा, आग लगी तथा बाढ़ के भय से सदा ग्रसित रहेगा। समझा? यानी भगवान बुद्ध जो है बहुत बार आए और उन्होंने कहा था ये तो बहुत सुंदर है, पाटलिपुत्र तो बहुत सुंदर है, गंगा के किनारे बसा हुआ है कि नहीं? लेकिन यहाँ जो है, यहाँ पे एक ऐसी समस्या भी आएगी जहाँ की झगड़ा होते रहेगा, आग लगी होते रहेगा, उसके बाद बाढ़ भी सताते रहेगा। ये कौन भविष्य क्या है? दामोदर गुप्त नहीं, भगवान बुद्ध ने पहले ही कह दिया था पटना तो बहुत सुंदर है, स्वर्ग है ना, लेकिन जो है यहाँ झगड़ा कभी खत्म होने वाला नहीं है, आग जो लगेगा वो भी खत्म होने वाला नहीं है, और बाढ़ के भय से हमेशा क्या रहेगा? ग्रसित रहेगा। देखते हैं प्रत्येक वर्ष जो है हमारे बिहार राज्य में बाढ़ आ जाती है ना, बहुत सा नुकसान हो जाता है, और इसका भविष्यवाणी कौन किया है? भगवान बुद्ध ने। क्या गलत भविष्यवाणी किया है? सही किया है। उसके बाद देखिए कह रहा है कि कालांतर में जो है यह पाटलीग्राम ही पाटलिपुत्र कहा गया। देखिए, पाटलीग्राम अवस्थित था और यही पाटलीग्राम का नाम क्या रखा गया है? पाटलिपुत्र। क्वेश्चन आ सकता है कि पाटलिपुत्र का पुराना नाम क्या था? पाटलीग्राम, है ना। पटना का प्राचीन नाम या पुराना नाम पाटलिपुत्र, अब पाटलिपुत्र का भी पुराना नाम पाटलीग्राम, है ना। क्वेश्चन आ जाएगा कि महात्मा बुद्ध जो है किस गांव में आए थे? बिहार राज्य के किस गांव में आए थे? पाटलीग्राम गांव में आए थे। समझ में आ रहा है ना? देखिए कितना ऑब्जेक्टिव निकल रहा है, सारा ऑब्जेक्टिव हिंदी में रहता है अधिकतर, संस्कृत में। तो कालांतर में यह पाटलीग्राम जो था इसी को क्या कहा गया? पाटलिपुत्र कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्य काल में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी, और यूनान के राजदूत मेगास्थनीज कहाँ के थे? यूनान के थे। इन्होंने भी यहाँ पे आया है, इन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है, बताए थे ना, मेगास्थनीज, वेनसांग, इत्सिंग, है ना। तो ये सब जो है विदेशी यात्री थे जो कि अपने बिहार भ्रमण के लिए आए थे, और इन्होंने यहाँ का जो वैभव देखा अपने ग्रंथों में लिखा है कि नहीं। तो मेगास्थनीज जो थे क्या थे? यूनान के राजदूत थे, है ना, यूनान के राजा थे। और अपने स्मरण इंडिका ग्रंथ का क्या नाम है? इंडिका ग्रंथ में निरूपण करते हैं कि इस नगर का वैभव प्रियदर्शी अशोक के समय में अत्यंत समृद्ध था। यानी कि मेगास्थनीज लिखते हैं अपने ग्रंथ में कि ये जो पाटलिपुत्र है इस नगर का वैभव जो है अशोक के समय में और अत्यंत अच्छा था, समृद्ध था। समझ में आया? तो याद रखना है कि मेगास्थनीज को भी याद रखना है, दामोदर गुप्त को भी याद रखना है, और महात्मा बुद्ध को भी याद रखना है, और पाटलीग्राम को भी याद रखना है, और गंगा नदी को भी याद रखना है। इस चैप्टर में जो आपका आगे क्वेश्चन आएगा इस सब चीज के बारे में याद रखिए, और कुटनिम्ताख्ये को भी याद रखना है। समझ में आ रहा है ना? और एक इंडिका ग्रंथ है, इंडिका ग्रंथ किसका है? वेनसांग। ऑप्शन में रहेगा वेनसांग, इत्सिंग, मेगास्थनीज, फाहियान। तो टिक मारना है मेगास्थनीज में, है कि नहीं। मेगास्थनीज का जो है ग्रंथ कौन है? इंडिका ग्रंथ। इंडिका ग्रंथ। क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रियदर्शी अशोक के समय में अत्यंत समृद्ध था,
यह कथन जो है किसने लिखा है या किसने बोला है? तो यह कथन मेगास्थनीज ने बोला है। समझ में आ रहा है ना? तो आगे फिर से इसका क्लास आगे होगा कल, ठीक है। शाम हो गया है बहुत, तो जाइए आप लोग आज इसको याद कर लीजिएगा। सिर्फ एक बार पढ़ना है, 2 बार नहीं, एक बार पढ़ लीजिएगा, सारा चीज याद हो जाएगा। तो फिर आगे आज बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र वैभवम जो था कल अधूरा रह गया था, है कि नहीं? उसका सारांश जो है अब आगे उससे बता रहे हैं। तो देखिए इसमें कह रहा है कि बहुत प्राचीन समय से पाटलिपुत्र का प्राचीन शिक्षा व्यवस्था प्रचलित थी। यानी शिक्षा व्यवस्था जो था प्राचीन समय से ही प्रचलित था पटना में। समझ गया ना? इस लाइन का अर्थ है कि बहुत प्राचीन समय से ही पाटलिपुत्र का जो है प्राचीन शिक्षा व्यवस्था प्रचलित थी। ऐसा राजशेखर की अपनी काव्य मीमांसा ग्रंथ में सादर स्मरण किया गया है। देखिए उसमें आ गया था दामोदर गुप्त और कुटनिम ताख्य काव्य। क्या आया था? दामोदर गुप्त की रचना थी कुटनिम ताख्य। तो इसमें देखिए काव्य मीमांसा आ रहा है और इसके लेखक कौन है? रचनाकार राजशेखर है। कौन है? तो याद रखिए ऑब्जेक्टिव में आएगा कि देखिए ऐसा जो है राजशेखर की अपनी काव्य मीमांसा ग्रंथ में सादर स्मरण किया गया है। इनके ग्रंथ में जो है यानी कि काव्य मीमांसा ग्रंथ में क्या दिखाया गया है? इसमें ये लिखा गया है कि प्राचीन शिक्षा जो थी पाटलिपुत्र की वह क्या थी? बहुत पहले से ही प्रचलित थी, है ना? उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है। किसने? राजशेखर ने। किसके बारे में? ये जो ऊपर लाइन दिया गया है कि बहुत प्राचीन समय से ही पाटलिपुत्र का प्राचीन शिक्षा व्यवस्था प्रचलित थी। तो याद रखिएगा काव्य मीमांसा राजशेखर, काव्य मीमांसा राजशेखर, ठीक है। तो यहाँ वर्षों वर्ष तक जो है पाणिनि, पिंगल, व्याधि, पतंजलि जैसे विद्वान ज्ञान का विस्तार कर ख्याति प्राप्त किए हैं। देखिए यहाँ पर जैसे अभी जो है हम आप लोगों को जो पढ़ा रहे हैं कहीं ना कहीं हमारा जो है शिक्षा का ग्रोथ और ज्यादा होता जा रहा है ना? ऐसा नहीं कि उतने रह जाएगा और बढ़ेगा। अब जैसे दूसरा बेच आएगा उसको फिर ये पढ़ाएंगे चीज, तो कहीं इससे ज्यादा बेटर उसको और पढ़ाएंगे। तो ये सब जो था पाणिनि, पिंगल, व्याधि, पतंजलि ये सब क्या करते थे? पाटलिपुत्र में शिक्षा देने का काम करते थे। क्या करते थे? शिक्षा देने का काम करते थे। और शिक्षा देते देते एक दिन ये क्या बन गए? विद्वान बन गए और ज्यादा विद्वान बन गए, विद्वानों से भी विद्वान हो गए, है ना? यानी कि ख्याति प्राप्त कर गए, ठीक है। तो याद रखिएगा कि यहाँ जो विद्वान था पाणिनि, पिंगल, काय हंस रही है? हंस काय रही है? पाणिनि, पिंगल, व्याधि, पतंजलि ये सब विद्वान है जिन्होंने पाटलिपुत्र में शिक्षा देने का काम किया था। तो इतना चीज याद रखिएगा। आपका सारा ऑब्जेक्टिव जितना है आप सारांश अगर बढ़िया से ध्यान से पढ़ लीजिएगा, हमको लगता है कि क्वेश्चन आंसर भी हम देखे किताब में सारा आपका बन जाएगा सिर्फ इसी सारांश से। तो इसमें याद रखिए आपको ये भूलना नहीं है, राजशेखर काव्य मीमांसा, है ना? दामोदर गुप्त कुटनिम ताख्य, दामोदर गुप्त, और पीछे पढ़ा चुके हैं गंगा नदी। और एक ग्रंथ का नाम था, बताइए कौन सा ग्रंथ था? वो मेगास्थनीज का ग्रंथ था। कौन ग्रंथ था? क्या नाम था? इंडिका। क्या नाम था? आप भूल गए, हम भूले हैं? नहीं भूले हैं। इंडिका था। मेगास्थनीज कहाँ का रहने वाला था? यूनान का राजदूत था, है ना? तो देखिए आगे अब देखिए, तो कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों जैसे पुराण आदि में जो है पाटलिपुत्र का दूसरा नाम, देखिए पाटलिपुत्र का जो है दूसरा नाम पुष्पुरम। क्या है? पुष्पुरम। पुष्प मतलब होता है फूल, पुष्प मतलब फूल होता है। और कुसुमपुर, कुसुमपुर यानी कुसुम भी फूल को ही बोला जाता है। यानी पाटलिपुत्र का एक दूसरा नाम जो है, दो ठो नाम है, एक पुष्पुरम, दूसरा है कुसुमपुर। अब यह नाम क्यों पड़ा है इसके बारे में आगे जानेंगे। तो याद रखिए कि पाटलिपुत्र का अन्य दो नाम है, पुष्पुरम और कुसुमपुर।
तो ये कहां से प्राप्त होता है? ग्रंथ और पुराण से प्राप्त होता है ना। तो इससे ज्ञात होता है कि इस नगर के समीप जो है फूलों का उत्पादन अधिक होता था। यानी पटना नगर जो था वहां पर क्या था? फूलों, उसके आसपास जो थे यानी कि फूलों का बागान था, समझ गया ना, फूलों का बहुत सारा बागान था, इसीलिए उसका नाम रखा गया पुष्पपुरम। क्या नाम रखा गया? पुष्पपुरम, कुसुमपुर। यानी फूलों का बागान हुआ करता था, लोगों को फूल से इतना प्यार था कि फूल बहुत लगाते थे, समझ गए ना। इसीलिए फूल के नाम पर ही पटना का दो गो नाम हो गया, पाटलिपुत्र का, एक पुष्पपुरम, दूसरा याद रहेगा। तो फूलों का उत्पादन होता था, तो पाटलिपुत्र यह शब्द जो है पाटल पुष्पों की पंखुड़ियों का आश्रय लेकर प्रचलित हुआ है। आश्रय देखिए, अब पाटल मतलब होता है गुलाब। पाटल मतलब क्या होता है? संस्कृत में पढ़िएगा ना, पाटलम मीन्स गुलाब, है ना। तो कहता है कि पाटलिपुत्र शब्द जो है पाटल पुष्प यानी गुलाब की फूल की पंखुड़ियों से प्रचलित हुआ है। यानी कि पाटलिपुत्र का जो नाम है पुष्पपुरम और कुसुमपुर क्या है? ये किसके नाम पर पड़ा था? यानी कि पाटल पुष्प यानी कि गुलाब का फूल का खेती होता था, एक तरह मान लो खेती होता था, बगीचा था, है ना। तो इसलिए जो है इसके नाम पर क्या पड़ गया? पाटलिपुत्र का पुष्पपुरम और कुसुमपुर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? तो याद रखिएगा, पाटल पुष्प को याद रखना है, कमल पुष्प को याद नहीं रखना है। कमलम नहीं, पुष्प पाटलम। पाटलम मीन्स गुलाब। किसका खेती होता था? कौन फूल का? गुलाब के फूल का होता था, है ना। तो देखिए प्रचलित हुआ, पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और 100% ऑब्जेक्टिव में आता है संस्कृत में, है ना। तो पटना जो है, पटना नगर की पालिका देवी को क्या कहा जाता है? पटन देवी कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी है। शरद काल में कह रहा है कि शरद ऋतु में, शरद ऋतु किसको बोलते हैं? अभी जो मौसम चल रहा है शरद ऋतु है, ठंड का मौसम है, विंटर सीजन है। तो कहता है कि इस काल में जो है इस नगर में कौमुदी महोत्सव नामक महान समारोह गुप्त वंश के शासन काल में अत्यंत प्रचलित हुआ। क्वेश्चन आ जाएगा कि कौमुदी महोत्सव जो है किस काल में मनाया गया था? पटना में जो है किस काल में मनाया गया था? शरद काल में, ठीक है। और किसके शासन काल में? कौमुदी महोत्सव किसके शासन काल में मनाया गया था? तो गुप्त वंश के शासन काल में, है ना। क्वेश्चन अलग अलग निकल रहा है। तो कौमुदी महोत्सव नामक जो है महान समारोह गुप्त वंश के शासन काल में अत्यंत प्रचलित हुआ। तो कौमुदी महोत्सव क्या है इसके बारे में आगे लाइन लिखा हुआ है। तो वहां सभी लोग आनंद मग्न होते थे। यानी इस महोत्सव में जो है आदमी क्या होता था? कोई भी महोत्सव हो, अभी जैसे हम लोगों का नजदीक में महोत्सव है दही चूड़ा वाला, तभी सब वही चल रहा है। पूरा मार्केट तिलकुट से और तिलवा से भरा पड़ा है। भरा पड़ा है कि नहीं भरा पड़ा है? तो कोई भी महोत्सव होता है तो लोग उसका आनंद लेते हैं। जैसे हम लोग 15 तारीख को भरपूर आनंद लेंगे, दही चूड़ा खाएंगे, तिलकुट खाएंगे, उसके बाद सब्जी भी थोड़ा क्या कहते हैं झालदार बनेगा, है कि नहीं। तो देखिए, तो कोई भी महोत्सव होता है तो हम लोग भी उसका आनंद उठाते हैं। तो उसी प्रकार जब पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव हुआ तो वहां के लोगों ने काफी आनंद मनाया, आनंद मग्न हो गए। हंसिए मत और बात मत कीजिए पढ़ाने वक्त, न हमको भी डिस्टर्ब होता है। तो आजकल दुर्गा पूजा उसी प्रकार से एक समारोह के रूप में देखा जाता है। सेम कौमुदी महोत्सव के जैसा एक त्योहार है। कौन सा त्योहार है? दुर्गा पूजा। कौन सा त्योहार है? उसी प्रकार का एक महोत्सव है, उत्सव है, समारोह है। ठीक है,
समय परिवर्तन के कारण यद्यपि मध्यकाल में पाटलिपुत्र जो है मध्यकाल में हजारों वर्षों तक जन जन की स्थिति में रहा। देखिए कह रहा है कि मध्यकाल में जो स्थिति थी पटना की स्थिति बहुत दयनीय थी, उतनी अच्छी नहीं थी। अभी जाइए पटना, ऊपर से अलग 4 लाइन रोड है, नीचे अलग है, ऊपर से भी गाड़ी चल रहा है और नीचे से भी गाड़ी चल रहा है, यानी चारों तरफ ओवर ब्रिज बना हुआ है, ऊपर में भी 4 लाइन। तुमको जैसे यहां से जाना है टिकापट्टी तो तुमको ये रोड नहीं, तुम यहीं ऊपर चढ़ जाओ, 4 लाइन ऊपर ऊपर पकड़ लो, टिकापट्टी पहुंच जाओगे, नीचे नीचे जाने का कोई जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों बनाया गया? क्योंकि पटना जो है, पटना की जो आबादी है काफी घनी है, घनी आबादी है, जाम लगा रहता था, तो इसलिए सड़क जो है ऊपर भी ओवरब्रिज करके बनाया गया है। ठीक है, तो उस समय में जो स्थिति थी पटना की बहुत खराब थी, बहुत दयनीय थी। कब? मध्यकाल में, मध्य युग में। तो हजारों वर्षों तक तो जन जन की स्थिति बनी रही और उसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथों जैसे मुद्रा राक्षस में प्राप्त होता है। देखिए, अगर हमको पटना के बारे में पढ़ना है, पाटलिपुत्र के बारे में विस्तार से जानना है, तो आप एक ग्रंथ की खरीदिए। कौन सा ग्रंथ? मुद्रा राक्षस ग्रंथ। उसमें आपको पता चल जाएगा कि मध्यकाल की जो स्थिति थी हमारे पटना की, पाटलिपुत्र की, वह कैसी स्थिति थी, तो उसके बारे में कहां से जानेंगे? मुद्रा राक्षस ग्रंथ से जानेंगे। ऐसे तो बहुत सारे ग्रंथ है, बहुत सारे किताब है, जान सकते हैं, लेकिन आपके चैप्टर में जिसके बारे में दिया गया है उसके बारे में हम बता रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि इस चैप्टर में एक मुद्रा राक्षस नामक एक ग्रंथ भी है, जिसके अंतर्गत हम लोग पाटलिपुत्र जो हजारों वर्षों तक जो जन जन की स्थिति बनी रही उसके बारे में जानते हैं। समझ गए ना? तो याद रखना है कि साहित्य ग्रंथ है मुद्रा राक्षस। क्या है? कैसा ग्रंथ है? साहित्य ग्रंथ है, जिसके बारे में हम क्या जानेंगे? मध्यकाल की स्थिति के बारे में जानेंगे। पाटलिपुत्र के मध्यकाल में जो स्थिति थी पाटलिपुत्र का, उसके बारे में जानेंगे। किस ग्रंथ में जानेंगे? साहित्य ग्रंथ मुद्रा राक्षस। ठीक है, अब देखिए कि मुगल वंश के काल में इस नगर का उजागर हुआ। तो मुगल वंश का जो है जब आया तो तब धीरे धीरे क्या हुआ? कुछ स्थिति सुधरा। समझ गया ना? बदला क्या? पूरे तो नहीं बदल गया, लेकिन कुछ स्थिति में जो पहले स्थिति थी उस स्थिति में सुधार हुआ। तो समझ में आ गया पाटलिपुत्र वैभवम। तो कल जो आप लोग को पढ़ाए थे, शुरू से हम एक बार फिर बग देते हैं। पाटलिपुत्र वैभवम यानी कि पटना का जो वैभव है उसके बारे में बताए थे, है ना? तो उसमें बताए थे कि पाटलिपुत्र जो है एक गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। अभी एक पुल भी है जो आप जानते होंगे, सबसे लंबी पुल है ना, महात्मा गांधी सेतु पुल, वह भी गंगा नदी पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन मिलेगा संस्कृत में कि जो है महात्मा गांधी सेतु पुल किस नदी पर है? गंगा नदी पर है। ठीक है, तो उसके बाद जो है ये तो क्वेश्चन हो गया कि गंगा नदी के बारे में तो 100% क्वेश्चन है ही। उसके बाद इसमें क्या था आपको बताए थे कुछ देर दामोदर गुप्त के बारे में। क्या बताए थे? दामोदर गुप्त के बारे में बताए थे कि उसका कौन सा है काव्य? कुटनिमताख्य और राजशेखर का काव्य मीमांसा। ये सब चीज याद रखना है, मेन जहां पे है। ठीक है, उसके बाद जो है विद्वान का नाम है पाणिनि, पिंगल, व्याधि, पतंजलि। ठीक है, उसके बाद पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पुरम, कुसुमपुर है। इसलिए नाम पड़ा था क्योंकि फूलों का उत्पादन अधिक होता था। कौन सा फूल का? तो पाटल पुष्प का। कौन फूल का? पाटल पुष्प का। और पालिका देवी को क्या कहते हैं? यानी कि पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी है। कौमुदी महोत्सव जो है
किस ऋतु में हुआ था? शरद काल में, शरद ऋतु में। किसके शासन काल में? गुप्त वंश के शासन काल में। और उसी तरह कोमोदुई महोत्सव के जैसा एक उत्सव मनाया जाता है, कौन सा नाम है उसका? दुर्गा पूजा। क्या नाम है? दुर्गा पूजा। और पटना की जो यानी पाटलिपुत्र की जो स्थिति थी बहुत दयनीय थी, खराब थी। किस काल में? मध्यकाल में। हजारों वर्षों तक जो है स्थिति खराब रही। और उनका संकेत जो है उसके बारे में, स्थिति के बारे में जो पढ़ते हैं वो किस ग्रंथ में है? साहित्य ग्रंथ का क्या नाम है? मुद्रा राक्षस ग्रंथ। ठीक है। और मुगल वंश के काल में इस नगर का उजागर हुआ, यानी कि धीरे धीरे सुधरा, है ना। तो ये आपका सारांश जो है पाटलिपुत्र वैभवम का समाप्त हो गया। अब इसमें जो क्वेश्चन आंसर है उसको लिखाएंगे। चलिए, धन्यवाद।